नमस्ते। जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से एक सरकारी नौकरी हासिल की है और आप बड़े सपने देख रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा नियम आ जाए जो आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते ही बंद कर दे। बिहार में हजारों कर्मचारियों के लिए ये अब एक हकीकत बन चुका है। चलिए, आज समझते हैं इस नए एक मौका नियम को जिसने सबको सकते में डाल दिया है। देखिए, बहुत से काबिल लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी पाना मंजिल नहीं होती, बल्कि ये तो एक सफर की शुरुआत होती है। ये एक तरह का सुरक्षित बेस कैंप होता है, जहां से वो और ऊंची उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। तो इस नए नियम के आने से पहले आखिर कहानी थी क्या? असल में हर कर्मचारी की आंखों में एक बड़ा सपना पलता था। ज्यादातर कर्मचारियों के लिए उनकी मौजूदा नौकरी बीपीएससी या यूपीएससी जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित सेवाओं की तैयारी के लिए एक मजबूत आधार की तरह थी। ये उनके लिए एक मौका था अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने का, एक बड़े पद तक पहुंचने का। लेकिन फिर अचानक आता है एक नया सरकारी आदेश, एक ऐसा आदेश जो इन कर्मचारियों के लिए, उनके सपनों के लिए सब कुछ बदल कर रख देता है। तो ये नया नियम आया है बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से, और इसमें साफ साफ लिखा है कि 6 अप्रैल 2026 से कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रतियोगी परीक्षा दे पाएगा। जी हाँ, बस एक बार। तो अब नई हकीकत क्या है? सीधी सी बात है। पहला, कर्मचारियों को अपने पूरे सर्विस पीरियड में प्रतियोगी परीक्षा देने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई दोबारा कोशिश करना चाहता है तो उसे पहले अपनी मौजूदा सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। मतलब, या तो एक तीर में निशाना लगाओ या फिर नौकरी छोड़ दो। बार बार कोशिश करने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, सवाल तो मन में आएगा ही कि आखिर सरकार ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया। चलिए, उनके नजरिए को भी समझना जरूरी है। देखिए, विभाग ने अपने आदेश में जो वजहें बताई हैं वो कुछ इस तरह हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी लगातार परीक्षाओं की तैयारी में ही लगे रहते थे, जिससे उनका जो मेन काम है वो प्रभावित हो रहा था। इससे सरकारी कामकाज की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। सरकार को लगता है कि ये जनता के हित में नहीं था और कर्मचारियों का ध्यान उनके असली काम से भटक रहा था। ठीक है, सरकार का तर्क अपनी जगह है, लेकिन अगर एक कर्मचारी के नजरिए से देखें तो ये नियम उनके सपनों को एक पिंजरे में बंद करने जैसा नहीं है क्या? तो इस फैसले का मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर एक कर्मचारी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा और सीधा असर उनके करियर ग्रोथ पर है। ऐसा लगता है जैसे उनके आगे बढ़ने के रास्ते पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया हो। इसको ऐसे समझिए, पहले क्या था? एक उम्मीद थी, एक बेहतर कल का सपना था। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के जरिए आगे बढ़ने का एक खुला रास्ता था। और अब क्या है? अब सिर्फ एक मौका या फिर इस्तीफा। मतलब करियर एक तरह से जहां है वहीं रुक सा गया है, एक डेड एंड पर आ गया है। और सोचिए, जब आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद दिखेगा तो काम करने का वो जोश, वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये नियम कई मेहनती कर्मचारियों की महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से कुचल सकता है और उनके अंदर एक गहरी निराशा भर सकता है। अब एक्सपर्ट्स इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? उनका मानना है कि ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके कुछ फायदे हो सकते हैं तो कुछ बहुत बड़े नुकसान भी। तो चलिए, इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ सरकार का नजरिया है। उन्हें लगता है कि इससे विभाग में काम ठीक से होगा, स्थिरता आएगी, कर्मचारी अपने मौजूदा काम पर ज्यादा ध्यान देंगे और शायद काम की रफ्तार भी बढ़ जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो बहुत गंभीर है। वो ये कि ये नियम कर्मचारियों के सपनों का, उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं का गला घोट देता है, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देता है। और जाहिर है, इससे उनमें असंतोष तो बढ़ेगा ही। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस नियम से हमें कुशल और फोकस्ड कर्मचारी मिलेंगे या फिर ऐसे निराश कर्मचारी जिनके सपने टूट चुके हैं? इस फैसले का दूर तक क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।